अस्सलाम वालेकुम रिव्यू स्पीकर में खुशामदीद। मेरा नाम अमीर है और ये है सैमसंग गैलेक्सी A11 की अनबॉक्सिंग और हमारा क्विक रिव्यू। गैलेक्सी A11 सैमसंग की तरफ से एक एंट्री लेवल का फ़ोन है और इसकी पाकिस्तान में रिटेल प्राइस 26,000 रुपये रखी गई है, लेकिन मुमकिन है कि ये आपको इससे सस्ता भी मिल जाए और अगर आप सस्ता खरीदने में इंटरेस्टेड हैं तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। फ़ोन पाकिस्तान में 2 GB रैम और 32 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ लॉन्च हो रहा है और इसके 3 कलर ऑप्शन हैं, व्हाइट और हमारे आज के कलर्स ब्लू और ब्लैक। फोन के हाईलाइट फीचर्स हैं इसका ट्रेंडी होल पंच कटआउट, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट और एक ट्रिपल कैमरा सेटअप जिसके अंदर एक अल्ट्रा वाइड कैमरा दिया गया है। तो बहुत हुआ इंट्रो, अब चलते हैं वीडियो की तरफ, देखते रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो अब चल के गैलेक्सी A11 को अनबॉक्स करते हैं। प्लास्टिक के साथ आपको एक वारंटी कार्ड भी मिलता है। और बॉक्स में आपको मिलती हैं कुछ यूजर मैनुअल्स जो कि उर्दू में हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट्स फॉर लोकलाइजेशन। इस फोन के साथ कोई सिलिकॉन प्रोटेक्टिव केस नहीं आता। आगे बढ़े तो ये रहा गैलेक्सी A11 का हैंडसेट। हैंडसेट के साथ आपको एक 15 वॉट की अडेप्टिव फास्ट चार्जिंग ब्रिक मिलती है जो कि इस फोन का एक बड़ा प्लस पॉइंट है। और आखिर में है एक USB Type-C केबल। गैलेक्सी A11 में ये 6.4 इंचेस का PLS TFT डिस्प्ले है और यहाँ रेजोल्यूशन HD+ यानी कि 720x1560 है, जबकि पिक्सल डेंसिटी 268 ppi है। ये PLS टेक्नोलॉजी सैमसंग की अपनी टेक्नोलॉजी है और सैमसंग का कहना यह है कि ये टेक्नोलॉजी IPS पैनल से थोड़ी सुपीरियर है क्योंकि इससे आपको 10% ज्यादा ब्राइटनेस मिलती है और दीगर दूसरे बेनिफिट्स भी मिलते हैं। इस पे आपकी थॉट्स मैं जरूर जानना चाहूंगा। डिस्प्ले के टॉप लेफ्ट पे एक होल पंच कटआउट है जो कि आजकल बहुत ट्रेंड में है और अगर डिस्प्ले की क्वालिटी की बात करूं तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट आई हैव सीन इन दिस प्राइस रेंज। आगे बढ़ के बात करें बिल्ड क्वालिटी की तो फोन की बैक और फ्रेम दोनों प्लास्टिक की हैं। बैक इस ग्लॉसी फिनिश के साथ है, लेकिन एक चीज जो मुझे नहीं पसंद आई वो है कि इस फोन की बैक में आपको थोड़ा सा फ्लेक्स फील होता है। तो बैक को जब आप हैंडल कर रहे होंगे तो आपको एक हल्का सा फ्लेक्स फील होगा। अल्टीमेटली कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, खासकर एक बजट एंट्री लेवल प्राइस रेंज पे कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सैमसंग की तरफ आप आएंगे तो बिल्ड क्वालिटी के लिहाज से और दूसरी चीजों में भी आपको कुछ चीजों की कुर्बानी देनी पड़ेगी। आगे बढ़ के बात करते हैं फोन के कैमरा सेटअप की। तो यहाँ बैक पे एक ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है जिसके अंदर एक 13 मेगापिक्सल का f1.8 एपर्चर वाला मेन कैमरा है, 5 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड कैमरा है जो कि इस प्राइस रेंज में बहुत ही रेयर होता है और साथ में एक डेप्थ सेंसर है, जबकि आगे वाली तरफ एक 8 मेगापिक्सल का f2.0 एपर्चर वाला सेल्फी शूटर है। फोन की मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग रेजोल्यूशन 1080p एट 30 फ्रेम्स पर सेकंड रखी गई है और अगर इमेज सैंपल्स की तरफ नजर दौड़ाएं तो मुझे इस कैमरा की कलर रिप्रोडक्शन ठीक लगी। सरप्राइजिंगली इस कैमरा की डायनामिक रेंज भी मुझे डिसेंट लगी, खासकर प्राइस रेंज को मद्देनजर रखते हुए। इसकी एक वजह है इस फोन का HDR, जिसकी वजह से ब्राइट एनवायरमेंट्स में भी आसमान में कलर मौजूद है, लेकिन मेन कैमरे का लो 13 मेगापिक्सल रेजोल्यूशन होने की वजह से इमेजेस जनरली थोड़ी सॉफ्ट थी। जैसे कि आपको पहले बताया, इस कैमरा सेटअप का एक प्लस पॉइंट यह है कि इसमें एक अल्ट्रा वाइड कैमरा है जो कि इस प्राइस रेंज में बहुत रेयर होता है। अगर सेल्फीज की बात करें तो यहां भी कलर रिप्रोडक्शन ठीक थी, लेकिन अगेन लो मेगापिक्सल काउंट की वजह से इमेजेस सॉफ्ट निकल के आ रही थी। तो एज एन एंट्री लेवल कैमरा मुझे A11 का कैमरा ठीक लगा, खासकर कलर रिप्रोडक्शन और डायनामिक रेंज मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छी थी। आगे बढ़ के बात करेंगे गैलेक्सी A11 के स्पेसिफिकेशंस और इंटरनल्स की। तो फोन के अंदर एक 1.8 गीगाहर्ट्ज का ऑक्टा-कोर प्रोसेसर लगाया गया है। अभी प्रोसेसर इनकी वेबसाइट पे ऑफिशियली तो मेंशन नहीं है, लेकिन मैंने आप लोगों से पूछा था इस फोन के इंप्रेशंस वीडियो में कि कौन सा है, तो आप लोगों ने बताया कि स्नैपड्रैगन 450 है। इस बात को मैंने बाद में जाके वेरीफाई भी किया और जैसा कि वीडियो में आपको पहले बताया, फोन के अंदर 2 GB रैम है और 32 GB इंटरनल स्टोरेज है जो कि eMMC 5.1 स्टोरेज है। साथ ही साथ अगर एक्सपेंशन की बात करें तो फोन में फुल ड्यूल सिम सपोर्ट है, यानी कि एक डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट है और आप इस फोन में 2 सिम्स और एक माइक्रो SD कार्ड सब एक साथ लगा सकेंगे। अब अगर बात कर लें परफॉर्मेंस की तो शुरू करेंगे बेंचमार्क रिजल्ट्स से। तो गैलेक्सी A11 का Geekbench 4 में सिंगल कोर स्कोर 753 आया, जबकि मल्टी कोर स्कोर 3865 आया, जबकि AnTuTu स्कोर 90,341 आया। अब अगर इन स्कोर्स को हम इसी प्राइस रेंज के कुछ दूसरे कंपेटिटर्स के साथ कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही एंट्री लेवल परफॉर्मेंस है। ये कहीं से भी इस प्राइस रेंज का हाई परफॉर्मिंग फोन नहीं है। इस प्राइस रेंज में आपको दूसरे चाइनीज ब्रांड्स के अंदर स्नैपड्रैगन 665 और मीडियाटेक के Helio G70 जैसे प्रोसेसर्स मिलते हैं जिनकी परफॉर्मेंस स्नैपड्रैगन 450 से बहुत ज्यादा बेहतर है। तो अगर आप इस प्राइस रेंज में एक फोन हाई परफॉर्मेंस या गेमिंग के लिए ढूंढ रहे हैं तो गैलेक्सी A11 आपके लिए इतना अच्छा ऑप्शन नहीं होगा। लेकिन अगर आपका यूसेज बहुत ही एवरेज टाइप का यूसेज है, नॉर्मल रेगुलर सी एप्स, सोशल मीडिया एप्स, वीडियोस, मूवीज और इवन कैजुअल गेमिंग, ये फोन हैंडल कर लेगा। अगर आप PUBG खेलते हैं,
फिलहाल तो बैंड है, लेकिन अगर आप खेलेंगे तो इस फ़ोन पे PUBG लो सेटिंग्स पे चलेगी और प्लेएबल होगी, लेकिन कोई भी हाई लेवल की गेमिंग आप इस पर नहीं कर सकेंगे। तो मेरे हिसाब से ये फ़ोन एंट्री लेवल उन टाइप के यूज़र्स के लिए अच्छा है जिनका यूसेज बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड नहीं है। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जो अपना फ़ोन सिर्फ नॉर्मल डेली यूसेज ऐप्स के लिए या कॉल्स करने के लिए या डेली ऑफिस यूसेज के लिए रखते हैं, और उन चीज़ों में ये फ़ोन काफ़ी डिसेंटली परफॉर्म करेगा। लेकिन इस फ़ोन की परफॉर्मेंस के लिहाज से जो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है मेरी तरफ से वो ये है कि इसके अंदर 2 GB रैम डाली गई है। इस फोन के अंदर कम से कम भी 3 GB रैम होनी चाहिए थी। इस प्राइस रेंज के ज्यादातर फोन्स 3 GB रैम के साथ आते हैं, और 2 GB रैम एक बहुत ही लिमिटिंग फैक्टर हो जाता है जब आप ज्यादा एप्स और इस्तेमाल करना शुरू करें। लेकिन अगेन एवरेज डेली यूजर्स को मुझे नहीं लगता इतना ज्यादा इशू होने वाला है। इंटरफेस की बात करें तो फोन एंड्रॉइड 10 के साथ आता है और इस पे सैमसंग की One UI लगी हुई है, जो कि वही इंटरफेस है जो सैमसंग के फ्लैगशिप फोन्स में हमें मिलता है, और इस वजह से लोअर मिड रेंज और बजट प्राइस सेगमेंट्स में ये इंटरफेस एक बड़ा सेलिंग पॉइंट है। आगे बढ़ के बात करेंगे Galaxy A11 के बैटरी और चार्जिंग सेटअप की। तो फोन के अंदर एक 4000 mAh की बैटरी लगाई गई है और फोन सैमसंग की 15 वॉट की अडेप्टिव फास्ट चार्जिंग के साथ आता है। अब ये बैटरी साइज के लिहाज से तो मुझे काफी छोटी लगी। इस प्राइस रेंज में ज्यादातर फोन्स में आपको 5000 mAh की बैटरी दिखती है, तो बेहतर होता अगर इसके अंदर एक बड़ी बैटरी होती। लेकिन साथ ही साथ फोन में फास्ट चार्जिंग सपोर्ट होना मेरे हिसाब से एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उसकी वजह यह है कि इस प्राइस रेंज में अमूमन आपको 10 वॉट के चार्जर्स मिलते हैं, कोई फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को नहीं मिलता। यहां आपको 15 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिल रही है। अगर आप बात करें चार्जिंग टाइम्स की तो 4000 mAh की बैटरी के साथ 15 वॉट की चार्जिंग आपको 1.5 घंटे में तकरीबन पूरी बैटरी चार्ज मिलेगी, और एक बार ये बैटरी चार्ज हो गई तो 4000 mAh की बैटरी 720p डिस्प्ले और अंडर पावर्ड स्नैपड्रैगन 450 प्रोसेसर की बदौलत आपको इस फोन से 1 से 1.5 दिन की बैटरी लाइफ एक्सपेक्ट करनी चाहिए, जो कि मेरे हिसाब से डिसेंट है। बहुत अमेजिंग तो नहीं है, लेकिन अगेन फास्ट चार्जिंग सपोर्ट एक बड़ा प्लस पॉइंट है। तो अब अगर आगे बढ़ के कंक्लूजन की तरफ आए तो बिल्ड क्वालिटी बहुत ही बेसिक किस्म की है, एंट्री लेवल बिल्ड क्वालिटी है। इस प्राइस रेंज में ज्यादातर फोन्स में आपको कोई बहुत स्पेक्टेकुलर स्पेक्स नहीं मिलेंगे, लेकिन बेहतर होता अगर इस फोन की बैक में इतना फ्लेक्स नहीं होता और फ्रंट पे गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन दी जाती जैसे चाइनीज काउंटर पार्ट्स देते हैं। इस फोन के कैमरा मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया, खासकर कलर रिप्रोडक्शन और डायनामिक रेंज के लिहाज से। फोन में फास्ट चार्जिंग सपोर्ट होना मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है, खासकर डेली यूसेज में अगर फोन थोड़ा जल्दी चार्ज हो जाता है तो दैट्स वेरी यूजफुल। और अगर बात कर लें परफॉर्मेंस की तो यहाँ चाइनीज काउंटर पार्ट्स डेफिनेटली आपको ज्यादा बेहतर इंटरनल और स्पेक्स और ओवरऑल ऐप और गेमिंग परफॉर्मेंस ऑफर करते हैं। लेकिन अगर आप बात करें किसी एवरेज यूजर की जिसे डेली यूसेज के लिए एक फोन चाहिए, उसका बहुत ज्यादा फैंसी यूसेज नहीं है, तो मेरे ख्याल में एवरीडे एवरेज किस्म के यूजर्स के लिए ये फोन एक डिसेंट ऑप्शन हो सकता है। इस वक्त मार्केट के चाइनीज काउंटर पार्ट्स काफी सारे स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स इससे सुपीरियर ऑफर कर रहे हैं, लेकिन सैमसंग का ब्रांड नेम के लिए आपको कुछ फीचर्स की हमेशा कुर्बानी देनी पड़ती है। और मेरे हिसाब से अगर आप मार्केट में एक सैमसंग का फोन ढूंढ रहे हैं, आपको एक चाइनीज फोन नहीं चाहिए और आपका यूसेज डेली टाइप का एवरेज यूसेज है, या आप ऑफिस के काम के लिए एक फोन ढूंढ रहे हैं, तो उन लोगों के लिए ये फोन एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि आपके इस फोन के बारे में क्या ख्यालात हैं, क्या आपको ये फोन अच्छा लगा, क्या सैमसंग का ब्रांड नेम जस्टिफाई करता है लोअर फीचर्स और एक हायर प्राइस पॉइंट? ये बात आप मुझे जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।